स्टूडेंट, आज हम लोग देखेंगे परफेक्ट क्यूब नंबर कौन सा है और नहीं है। परफेक्ट क्यूब नंबर कैसे जानेंगे परफेक्ट क्यूब है कि नहीं। कोई अगर नंबर दिया हुआ है तो आप परफेक्ट क्यूब नंबर कैसे बताएंगे कि ये नंबर हमारा परफेक्ट है कि नहीं, और ये नंबर जो है परफेक्ट क्यूब है या नहीं है। ठीक है ना, तो इसको हम लोग देखेंगे। मान लीजिए कोई नंबर हम लोग लेते हैं 189, ये नंबर है 189 नंबर हमने लिया। अब जैसे हम लोग डिवाइड करना होता है तो एलसीएम में भी जैसे किसी नंबर का एलसीएम निकालते हैं या डिवाइड ही करते हैं किसी छोटे से छोटे नंबर से हम लोग एलसीएम को, जिसमें 4-5 नंबर होता है, इसमें एक नंबर है, इस एक नंबर को हम लोग डिवाइड करेंगे, डिवाइड करते जाएंगे सबसे छोटे नंबर से। तो ये 9 है जिसके लास्ट में, तो आप जान रहे हो कि ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, तो हम लोग 3 से शुरू करते हैं। 3 से अगर शुरू करेंगे तो 3 छक्का 18, 6 लिख दिया, 3 3 9, 63 लिख दिए। फिर हम लोग 3 से शुरू करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 2 6 एंड 3 1 6। फिर 3 से करेंगे, 3 2 6 एंड 3 1 3, इसलिए 21 लिखा हमने। अब फिर 3 से करेंगे तो क्या आएगा, 3 7 अब क्या ये 7 3 से डिवाइड होगा, नहीं होगा, तो हमारे पास क्या बचा, ये लास्ट नंबर 7 बचा। अब आगे डिवाइड नहीं होगा तो हम लोग कैसे लिखते थे एलसीएम में, इसमें भी उसी तरह से लिखेंगे। खैर एलसीएम नहीं लिखेंगे लेकिन मेथड डिवाइड का वही रहेगा, तो हम लोग आगे इसको लिखेंगे 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7। तो क्यूब रूट आप जान लें, क्यूब रूट अगर होता है 3 नंबरों का पेयर बनेगा। मान लीजिए 3 इंटू 3 इंटू 3 इसका पेयर बन जाता है। इसको हम लोग क्या लिखते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 पर पावर 3। तो ये अगर नंबर रहता 3 इंटू 3 इतना नंबर मेरा आता तो इसका क्यूब रूट हम लोग निकाल लेते। इसका क्यूब रूट क्या होता, 3 होता, इसका क्यूब रूट होता 3। लेकिन यहाँ इंटू 7 एक नंबर बच गया, तो ये नंबर कहाँ जाएगा, ये नंबर भी तो पूरा कटना चाहिए, क्यूब रूट में आना चाहिए इस तरह से। तो चूंकि ये नंबर बच जा रहा है, एक ये नंबर पेयर में नहीं बन रहा है। अगर यहाँ पे 7 इंटू 7 इंटू 7 3 हमको पेयर मिल जाता डिवाइड करने के बाद, या इस तरह से मल्टीपल इसका निकालने के बाद, तो हम लोग इसको कर सकते थे 7 पर पावर 3। फिर इसको आगे हम लोग मेथड करते आगे, तो क्या होता 3 इंटू 7 और इसका क्यूब रूट होता 21। लेकिन ये नंबर यहाँ पे एक ही नंबर है, इंटू 7 बचा हुआ है, तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे कि ये परफेक्ट क्यूब नंबर नहीं है, इस नंबर का क्यूब नहीं निकलेगा, 189 का क्यूब नहीं निकलेगा, ये रॉन्ग नंबर है जिसका हम लोग क्यूब नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है, तो अब ये देखिए हम लोग किसका क्यूब नहीं निकाल पाए। अब आगे जो नंबर देखेंगे उसको भी देखिए, एक और नंबर है, इसका हम लोग क्यूब निकाल पाते हैं कि नहीं। तो ये हो गया 216। चलिए इसको आगे लेके बढ़ते हैं। 2 2 एकम 2 0 8 160 2 5 10 2 चौके 8, फिर ये 2 से हो गया 27 2। अब देखिए 27 क्या 2 से कटेगा, नहीं कटेगा। तब हम लोग क्या करेंगे, इसको 3 से करेंगे, 3 9 27। अब फिर 3 से करेंगे तो कितना होगा, 3 3 9, और फिर 3 से करेंगे तो 1 टाइम जाएगा, अब आगे नहीं जाएगा। अब इसको आप लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2, हमको क्या क्या मिला मल्टीपल इसका, 3 इंटू 3 इंटू 3। इसको आप लिख सकते हैं 2 पर क्यू पावर 3 3 बार है, इंटू 3 पर पावर क्यू, ये भी 3 बार है। ठीक है ना, अब इसको आप लिख सकते हैं 2 पर पावर क्यूब हमने लिखा, इंटू 3 पर पावर क्यूब लिखा। अब यहाँ पे लिख सकते हैं 2 पर इंटू 3 पर पावर क्यूब, तो इसका क्यूब रूट क्या होगा, 2 क्यूब हट जाएगा तो 2 इंटू 3, इसका क्यूब रूट होगा 2 इंटू 3 यानी 6। तो ये नंबर आपने देखा पूरा पूरा कट गया, इसका क्यूब निकल गया। इसका आंसर जो होगा क्यूब रूट 216 का जो क्यूब रूट है वो 6 आएगा। तो ये पूरा पूरा क्यूब रूट निकल गया, इसलिए हम इसको बोल सकते हैं कि इट इज ए परफेक्ट क्यूब। ठीक है,
तो आपने देखा स्टूडेंट्स की हम परफेक्ट क्यूब नंबर कौन सा है और परफेक्ट क्यूब नंबर कौन सा नहीं है, ये हमने डिफरेंस बताया आपको। तो अगर मेरा वीडियो समझ में आया होगा तो इसे लाइक जरूर करेंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। फिर से नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।